गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल में हमको क्या पढ़ना है? काल परिवर्तन। किस तरह से एक काल से दूसरे काल में हम किसी भी वाक्य को परिवर्तित करते हैं। तो काल के प्रकार देखते हैं। काल के 3 प्रकार है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल आपको ये पता होगा, जो प्रेजेंट में जो चल रहा है अभी वो वर्तमान काल है, जो बीत गया है वो भूतकाल है और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। तो वो हर एक वर्तमान काल और भूतकाल, इनके भी अलग अलग प्रकार है। वर्तमान काल के प्रकार के कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो हमको यहाँ पे परिभाषा नहीं पढ़नी है, मैं बताती हूँ कि क्या होता है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण और पूर्ण क्या होता है। लेकिन यहाँ हमको परिभाषा नहीं लिखना है, परिभाषा नहीं पढ़ना है। हमें ये देखना है कि उसकी पहचान क्या होती है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जो आपका प्रेजेंट में, जो आपका वर्तमान में चल रहा है वो क्या है? आपका वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। ठीक है बच्चों, क्या पहचान होती है इसकी? कि वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया जो होती है उस, जो भी हमारा चेंजेस होता है, जो भी काल परिवर्तन का जो चेंज करते हैं हम, जो परिवर्तन करते हैं वो किस में होता है? क्रिया में होता है। तो क्रिया के अंत में जो है वो क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। तो वो कैसा आपका वाक्य है? कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि वन के प्राणी सब कुछ देखते हैं। देखना क्या है आपका? देखना आपका क्रिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखना नहीं लगाना है, देखते हैं। तो ते है लगा है, इसलिए आपका कैसा, कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। अभी फिर हम एक ही सेंटेंस से देखेंगे कि हमको किस तरह से वो आपका काल से दूसरे काल में, दूसरे काल से तीसरे काल में किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। एक सेंटेंस से, एक वाक्य से ही देखने से आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से आपको ये सारे चेंजेस करने हैं। ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल हो गया, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, वो आपका क्या है? सामान्य वर्तमान काल। जैसे वन के प्राणी सब कुछ देखते हैं, ते हैं। यहाँ आपको मैंने बताया अभी कि ये देखना क्या है? आपकी क्रिया है। तो देखते हैं, तो ये आपका क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अभी हम दूसरा देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब क्या है? आपका वर्तमान में ही जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है, वो काम आपका चल रहा है। ठीक है। तो इस काल के अंत में हम क्या लगाते हैं? इस काल के क्रिया के अंत में रही है, रहा है, रही है, रहे हैं लगाते हैं। ठीक है। तो देखिए, वन के प्राणी सब कुछ देख रहे हैं, देख रहे हैं मतलब वो उनका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। वन के प्राणी जो हैं वो वहाँ पे सब कुछ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है। तो रहे हैं लगा है, इसलिए आपका क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। मतलब वर्तमान में ही आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कभी भी जब हम सेंटेंस, वाक्य काल परिवर्तित करते हैं तो कभी भी हम वहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे क्रिया के काल के अंत में क्या होता है कि इस काल के अंत में या ई ए या आ ई ए या ए एस, इस पे ही इसके साथ है लगा होता है। और तो आप क्या, ये कैसा सेंटेंस होता है? कैसा वाक्य काल होता है? पूर्ण वर्तमान काल। उसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्रिया के साथ या ई ए, आ ई ए या ए के साथ है लगा होता है, तो वो आपका कैसा वाक्य काल है? पूर्ण वर्तमान काल। मतलब आपका काम पूरा हो गया है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, वन के प्राणी ने सब कुछ देखा है। अभी यहाँ पे या ई ए नहीं है, लेकिन देखना, देखना क्या है? आपका क्रिया है। मैंने बताया था देखना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे आ ई ए तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखा, खा में क्या है? आ की मात्रा लगी है। ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका देखा है, तो आपका कैसा सेंटेंस हो गया? ये कैसा काल हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है। तो
यहाँ पे हमने क्या देखा, सामान्य वर्तमान काल, इसके अंत में ता ती ते लगा रहता है। अपूर्ण वर्तमान काल, इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। और पूर्ण वर्तमान काल में या ई ए या आ ई ए के साथ है लगा होता है। ठीक है, जो कि हमने एक ही उदाहरण के साथ उसको क्लियर किया है। ठीक है, अभी हम दूसरा देखते हैं, भूतकाल। तो भूतकाल में भी वही होता है। भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है, सामान्य भूतकाल में इसमें क्रिया के अंत में या ई ए, आ ई ए या ए पर ही आपका वाक्य समाप्त हो जाता है। इसमें है या था ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता है, सिर्फ यहाँ पे ही आपका वाक्य खत्म हो जाता है। या ई ए, आ ई ए या ए क्रिया के अंत में यही लगा रहेगा और आपका वाक्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए क्या है, वन के प्राणी ने सब कुछ देखा। ठीक है, देखा, तो देखना क्या है, आपकी क्रिया है। अभी यहाँ पे ख में क्या है, आ की मात्रा, मतलब देखा। यहाँ पे ही आपका वाक्य जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आगे था, है या था कुछ भी नहीं लगा होता है। ठीक है, अभी अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या हुआ, भूत में ही, मतलब कि भूत में आपका काम जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, भूत में भी आपका काम वो चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। तो इसके लिए क्या है, इस काल के अंत में क्या लगा रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। ठीक है, तो क्या है इसका उदाहरण, वन के प्राणी सब कुछ देख रहे थे। भूत में भी वन के प्राणी क्या कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। तो रहे थे है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है। नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में आपका काम जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे हम वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके लगा करके वाक्य पूरा नहीं करते हैं, चुका, चुकी, चुके नहीं लगाते हैं। इस काल के अंत में भी क्रिया के अंत में क्या होता है, या ई ए या आ ई ए और ए के साथ था लगा होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखते हैं कि वन के प्राणी ने सब कुछ देखा था। देखना क्रिया, इसके साथ आ की मात्रा लगा है तो देखा था, देखा था है, तो आपका ये कैसा है, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, भविष्यकाल। भविष्यकाल में एक ही प्रकार होता है, इसमें सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल या पूर्ण भविष्यकाल नहीं होता है, सिर्फ भविष्यकाल होता है, या तो फिर कभी कभी सामान्य भविष्यकाल ऐसा लिख करके आता है। तो भविष्यकाल के अंत में सबको पता है, भविष्यकाल के अंत में क्या होता है, गा गी गे लगा होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, वन के प्राणी सब कुछ देखेंगे। देखेंगे मतलब क्या है, भविष्य में देखेंगे। देखते थे, देखा था थी थे लगा है मतलब भूतकाल, है लगा है मतलब वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखेंगे मतलब भविष्य में वो वन के प्राणी सब कुछ क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा पूरा देखते हैं कि क्या है। जैसे बबन उसे सलाम करता है, ता है लिखा है, मतलब ये आपका सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, बबन उसे सलाम कर रहा है लगा है, इसलिए ये अपूर्ण है, मतलब आपका काम चल रहा है इसलिए ये वर्तमान काल है। तो आपका ये क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या बताया मैंने कि क्रिया के अंत में या ई ए या आ ई ए लगा रहता है। तो बबन ने उसे सलाम किया है लगा है, इसलिए वर्तमान काल है। और या ई ए के साथ, क्रिया के साथ या ई ए लगा है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल है। अभी नेक्स्ट क्या है, सामान्य भूतकाल में क्या है, बबन ने उसे सलाम किया। मैंने क्या बताया था कि सामान्य भूतकाल का जो वाक्य होता है वो क्रिया के अंत में या ई ए या आ ई ए पे ही आपका सेंटेंस वाक्य जो है वो समाप्त हो जाता है, उसमें है या था कुछ भी नहीं लगा होता है। तो क्या हुआ आपका, बबन ने उसे सलाम किया। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में मैंने क्या बताया, रहा रही रहे के साथ था लगा है, इसलिए ये
भूतकाल है। था थी थे लगा हुआ है तो आपका कैसा वाक्य है, वो कौन सा काल है, भूतकाल है। ठीक है, तो बबन उसे सलाम कर रहा था है इसलिए अपूर्ण है, था है इसलिए भूतकाल है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के अंत में मैंने क्या बताया, या ई ए या आ ई ए के साथ आपका था थी थे लगा होता है तो वो आपका कैसा काल है, पूर्ण भूतकाल। तो बबन ने उसे सलाम किया था। ठीक है, फिर भविष्यकाल, भविष्यकाल के अंत में मैंने बताया गा गी गे लगा होता है। भविष्यकाल केवल एक ही प्रकार का होता है, तो बबन उसे सलाम करेगा, भविष्य में बबन उसे सलाम करेगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्लियर होगा, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल दोनों में रहा रही रहे हैं। बस इतना याद रखिए कि वर्तमान काल में है लगाना है और भूतकाल में था लगाना है। क्लियर है। फिर पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। देखिए क्रिया के अंत में या ई ए पूर्ण वर्तमान काल में भी है, क्रिया के अंत में या ई ए सामान्य भूतकाल में भी है, क्रिया के अंत में या ई ए पूर्ण भूतकाल में भी है। लेकिन वर्तमान काल में, पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, वर्तमान काल है इसलिए या ई ए के साथ है लगा हुआ है। फिर सामान्य भूतकाल में मैंने क्या बताया कि वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, क्रिया के साथ या ई ए या आ ई ए पे ही आपका वाक्य जो है वो समाप्त हो जाता है, इसके साथ है भी नहीं लगेगा और था भी नहीं लगेगा, तो वो आपका कैसा है, सामान्य भूतकाल। और यहाँ पे क्या है, पूर्ण भूतकाल में या ई ए के साथ था लगा हुआ। तो तीनों सेंटेंस जो है, तीनों काल जो है वो आपके एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा हम उसको ध्यान देंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रखिए, वर्तमान काल है तो है लगाना है और भूतकाल है तो था लगाना है। क्लियर है। ओके, थैंक यू।